नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो जिस महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, उससे बचने के लिए लॉकडाउन को कारगर उपाय बताया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन या कोई और दवा इस महामारी से बचने के लिए इस वक्त उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है और इसी लॉकडाउन की वजह से कई लोग जहां तहां फंस गए हैं, खासकर प्रवासी मजदूर। अधिकतर लोग तो अपने गांव को वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। इधर संयोग देखिए कि आज पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि आपने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। आपने सिंपल शब्दों में कह दिया है कि न सोशल डिस्टेंसिंग, न लॉकडाउन, सिर्फ 2 गज दूरी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 2 योजनाओं की शुरुआत भी की है। पहली योजना जो है उसका नाम है ग्राम स्वराज और दूसरी योजना का नाम है स्वामित्व योजना। पीएम का दावा है कि ये पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले लोग कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो गांवों तक केवल 15 पैसा ही पहुंचता है। आज 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 लाभार्थियों के खाते में जमा हो जाता है। मोदी जी ने राजीव गांधी की टिप्पणी को तो याद किया, लेकिन यह भी याद करना जरूरी है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए संविधान में 73वां संशोधन करके पहली बार पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई थी। इसके तहत स्थानीय निकायों को शक्तियां दी गईं, सत्ता का सही मायनों में विकेंद्रीकरण हुआ और गांवों तक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति का एहसास पहुंचा। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे इन सारी चीजों पे? देखिए, मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 138 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मोदी जी हैं, लेकिन मैं तो ये बड़ा सोच के हैरान हूँ कि मोदी जी मन की बातें भी कर लेते हैं, मोदी जी पंचायतों से भी बात कर लेते हैं, उद्योगपतियों से भी बात कर लेते हैं, अब सुना है मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे, वित्त मंत्री से बात करते ही रहते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद आखिर मोदी जी काम कब करते हैं, मैं ये सोच सोच के बहुत हैरान हूँ। और काम कब करते हैं, उस काम के नतीजे क्या होते हैं, ये भी मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि वो नतीजे भी मालूम नहीं पड़ते। अब देखिए, मजे की बात क्या है कि मोदी जी जिस ब्रॉडबैंड पर पंचायतों से बात कर रहे थे, सारी पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई हैं, तो वो एसटीडी जो था उसको राजीव गांधी लेकर के आए। वो संचार क्रांति थी जबरदस्त। पूरे देश का नक्शा जो था उस एसटीडी ने बदल दिया और मालूम पड़ा कि हाँ, एक जो है बहुत लंबी छलांग जो थी वो लगी। कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर के आए जिस पे हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सब राजीव गांधी की देन थी और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी जी के दिए हुए अस्त्रों से जो थे वो ग्राम पंचायतों से प्रधानों से बातचीत कर रहे थे। ये राजीव गांधी थे और उनकी ईमानदारी थी कि उन्होंने खुल के स्वीकार किया कि 15 पैसा जो है वो पहुंचता है पंचायतों तक जब हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं। क्या मोदी जी में आज ये साहस है कि मोदी जी स्वीकार कर सकें कि उनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है? एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया है, उसने लोकल सर्कल्स के साथ मिलकर के देश में भ्रष्टाचार का स्तर क्या है इसके बारे में नागरिकों की राय जानी थी और एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया था, इंडिया करप्शन सर्वे 2018। ये 2018 अक्टूबर में किया था, इसकी रिपोर्ट आई थी और उनकी रिपोर्ट ये बताती है उस सर्वे की कि अच्छे दिनों में जो था भ्रष्टाचार बढ़ गया और 12% ज़्यादा लोगों ने रिश्वत दी। ये उसकी रिपोर्ट है ऑनलाइन सर्वेक्षण की। और लगभग 63% लोगों को लगा कि जो मोदी जी की सरकार नया कानून लेकर के आई थी, नया संशोधित कानून भ्रष्टाचार निवारण का, कि उससे अधिकारियों को जो है लोगों का उत्पीड़न करने के अधिकार मिल जाएंगे और जो है भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा और ईमानदार जो और ज़्यादा परेशान होगा। ये उस ऑनलाइन सर्वेक्षण का परिणाम था। तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकार करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं दिखा सकते। 73वां संविधान संशोधन हुआ, जैसा कि आपने भी बताया, और नई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और वो जो संशोधन हुएगा वो पूरी तरीके से लागू अगर हो जाए आज भी, तो इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा एकदम से। ठीक है, और ये उस के बाद ही जो था, जब ये 88 में लागू हुआ संविधान संशोधन, उसके बाद जो था ये हुआ कि 33% जो है वो महिलाओं को उसमें आरक्षण मिला।
पंचायतों में। और आज जो महिलाओं का देहात में जो एकदम से नक्शा बदला है, तो उसमें इस 73वें संशोधन उसका विधेयक का बहुत बड़ा योगदान है। और जो ग्राम प्रधानों के चेहरे पे जो खुशहाली जो आपको दिख रही है, आज जो दिख रही है जो खुशहाली ग्राम प्रधानों के चेहरे पे, वो खुशहाली भी जो है वो जवाहर रोजगार योजना जैसी जो आई थी योजनाएं, जो राजीव गांधी की सरकार लेकर के आई थी, उसकी बदौलत आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो काम थे वो हुए थे। और हमारी जो मोदी जी की सरकार है, उसने अभी जो अपना बजट पेश किया, तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए जो बजट आवंटित हुआ था, उसमें थी वो जबरदस्त कटौती कर दी। तो ये जो था, ये उनकी स्थिति है, देखने की चीज ये है। और मोदी जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, मोदी जी नारे भी बहुत अच्छे देते हैं। और उन्होंने नारा दे दिया कि आप लोगों ने जो है 2 गज की दूरी का जो है वो आपने सब बता दिया। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं पूछा ग्राम पंचायतों के लोगों से कि आपका आलू क्या भाव बिका इस लॉकडाउन में, आपका टमाटर क्या भाव बिका, दूध जो आपका 45 रुपये बिक रहा था, इस लॉकडाउन में उस दूध की स्थिति क्या है, आपका दूध बिका कि नहीं बिका। ये जहमत भी उठाते प्रधानमंत्री अगर पूछने की, मुझे लगता है काफी अच्छा रहता। मेरी आज ही एक गांव में बात हुई, एक मित्र से, गांव में रहते हैं वो, तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है। उनका स्थिति बहुत खराब है, हमारा सामान बिक नहीं रहा। दूध की स्थिति ये है कि जो दूध 45 रुपये बिकता था वो 25 रुपये लीटर बिक रहा है और बाहर जा ही नहीं रहा। गांव में ही जो लोग हैं वही जो ले पा रहे हैं वो ले पा रहे हैं। ये स्थिति जो है ये इस लॉकडाउन के अंदर हुई है पंचायतों की। इस पर जो था वो ध्यान देने की आवश्यकता जो है वो जो थी कोई बात मोदी जी ने नहीं की। जी बिल्कुल नहीं की है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ग्रामीण भारत पर इस विपदा का दूरगामी असर पड़ने वाला है। जो अभी पड़ा है वो तो है ही, और पड़ने वाला भी है, क्योंकि देश का जो आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य है वो अब बदल रहा है। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार होकर अपने गांव लौट गए हैं और कई लौटने वाले हैं। पहले खेती किसानी से कमाई न होने की वजह से, ये कुटीर उद्योगों के बंद होने के कारण, या कोई रोजगार की तलाश में लाखों लोग जो हैं शहरों की ओर रुख किया करते थे और शहरों को आ गए थे। लेकिन अब शहर में उनके लिए जगह नहीं है और गांव में रोजी रोटी का कोई दूसरा आसरा वहां दिखाई भी नहीं दे रहा है। यह भी दिख रहा है कि मनरेगा और पीएम किसान योजना जैसे उपाय जो हैं वो भी लंबे समय तक साथ नहीं देने वाले हैं। तो अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि इस महामारी से निपटने के बाद कैसी होगी गांवों की सूरत? अभी जो है इस पीरियड में वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम एक दूरगामी सूरत की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण ही केवल इसी तरीके से जारी रहे तो इस देश के जो गांव हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे बुरी तरीके से। और सबसे ज़्यादा असर जो है वो गाँव पे ही पड़ने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि जो प्रवासी मजदूर जो थे, जो फंसे रहे इस लॉकडाउन में और जो 600-700 किलोमीटर पैदल चल कर अपने गांव पहुंच गए, ये रास्ते में पकड़े क्वारंटाइन कर दिए गए, क्या आपको लगता है कि वो लौट करके फिर इन महानगरों की तरफ ध्यान देंगे? पलटेंगे? बिल्कुल नहीं पलटेंगे, किसी हाल में नहीं पलटेंगे। जो फंसे हुए हैं वो भी निकलने की सोच रहे हैं। रोज़ तो हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो मजदूर जो गुहार लगा रहे हैं, खाली पेट हैं, भूखे हैं, तमाम वीडियोस जो है रोज वायरल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहाँ देखिए इतने सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे दोस्तों के, अपने कमेंट आ रहे हैं। अगर हम अपनी बात ना भी कर दें, हम तो कहने का अगर हम अपनी बात ना भी करें, हम तो केवल सोशल मीडिया की बात करें, तो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। और सब छोड़ दीजिए, जो प्रधानमंत्री का जो इतवार का जो संबोधन हुआ था, उसका जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से, उस पर अगर आप कमेंट्स को देख लीजिए तो आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने लोग जो है फंसे हुए हैं और कितने भूख से तबाह हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पंचायतों से बात करने के बजाय अगर 30,000 कमेंट उन्होंने अपने उस यूट्यूब वीडियो पर पड़े जो हुए हैं उनको पढ़ लिया होता तो स्थिति जो थी मालूम पड़ गई होती गांव की क्या स्थिति हो रही है और प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मनरेगा ने इस देश के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ था कि मजदूर, जब बेरोजगारों को देहात में 100 दिन का जब रोजगार मिलने लगा, गारंटी हो गई, तो जो न्यूनतम मजदूरी हुआ करती थी उसमें एकदम से उछाल आया। और उस न्यूनतम मजदूरी से जो जीवन स्तर जो था वो लोगों का बढ़ा। बिल्कुल। और उसकी वजह से थी जो खुशहाली जो आपको शहरों में भी देखने को मिली, वो मनरेगा की वजह से थी, जिसमें मोदी जी ने उसे कटाक्ष किए थे प्रधानमंत्री बनते ही। अब सबसे ज्यादा संकट जो है उस मनरेगा पे ही आने वाला है। और इसलिए आने वाला है कि ये सरकार उस मनरेगा पे पैसा घटाएगी, उस पर पैसा नहीं देगी।
और मनरेगा में अगर पैसा दिया जाएगा तो गांव की स्थिति सुधर सकती है और ये जो है एक नया मॉडल एक तैयार हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो असल में उनका किसी का भी गांव से कोई ताल्लुक है ही नहीं, और जो जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है जो सलाह देने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको अपना दुश्मन समझते हैं। जियाद्रेज अगर सलाह देते हैं, अगर अमर सेन सलाह देते हैं, रघुराम राजन अगर सलाह देते हैं, अभिजीत बनर्जी अगर सलाह देते हैं, तो ये सारी सलाहें जो हैं ये प्रधानमंत्री जी को दुश्मनों की सलाह नजर आती है। और इन सब की भी बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के दल के ही अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कुछ सलाह देते हैं तो वो भी उनको जो बुरी लगती है, मतलब उनकी बात ना सुनिए, जो आपके दल के अंदर है उनकी ही बात सुन लीजिए कम से कम, कि वो जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी का तो नाम लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने की जो थी, जो मूल अवधारणा थी, उस पर क्या कार्रवाई ये सरकार करने आ रही है, उस पर कोई बात नहीं की। लंबी चौड़ी बातें करने के बावजूद अब ड्रोन से जो है वो मैपिंग हो जाएगी, ये डिजिटलीकरण हो जाएगा। इस डिजिटलीकरण से क्या रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात। डिजिटलीकरण से गांव में जो पहुंचा है, जो छोड़ करके शहर से नौकरी, उसको रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए थी कि मनरेगा में जो है पैसा बढ़ाया जाएगा और सबको 100 दिन के काम की गारंटी होगी। मिड डे मील में जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनका खाना उनके घर पहुंचेगा, ये घोषणा होनी चाहिए थी। ये घोषणा कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो देहात की सूरत जो है वो आने वाले समय में और बिगड़ेगी। और आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही अब तक इस देश को संभाले रही थी, और इस सरकार ने जो सबसे ज्यादा कमर तोड़ने का काम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही किया है। और अगर अभी भी ये सरकार नहीं संभली तो समझ लीजिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो तबाही तय है, इस देश के अंदर भी जो है भारी आर्थिक तबाही आने वाली है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने अहम से बाहर निकलने की आवश्यकता है, अपने अंदर की आवाजों को भी सुनने की आवश्यकता है और बाहर की आवाजों को भी सुनने की आवश्यकता है। और आईएएस अधिकारियों के जो गुट है उससे बाहर निकल करके जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे काम कर रहे हैं, ऐसे एनजीओ हैं, उनसे बात करने की आवश्यकता है, अर्थशास्त्रियों से बात करने की आवश्यकता है। और हार्ड वर्क जो है अपना एक तरफ किनारे रख दीजिए इस समय, सबसे मिलजुल के बात करके और किसी भी तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और जानकारों का यह भी मानना है कि मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों और खेती किसानी और स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, जो अमलेंदु जी आप बोल रहे हैं। खासकर किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से ठीक करना होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसान मजदूरों को खेतों में फसलों की कटाई और निकासी के काम के दिक्कत ना आए, और इसके साथ ही किसानों को मंडियों तक आने जाने और फसलों की ढुलाई, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था में मदद करनी होगी। तो किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, जो मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। और अगर इन सब बातों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र बिगड़ जाएगा, और उससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो होंगे वो गांव के गरीब होंगे, गरीब आदमी होगा। गरीब मजदूर और किसान फिर से साहूकारों के चंगुल में न फंसे, ये भी देखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ पंचायती ढांचा जो है उसकी मजबूती के बदौलत ही देश आगे जा सकता है, जो हम सब जानते हैं। और इसीलिए पंचायती राज की व्यवस्था इस देश में हुई है। और खासकर इस परेशानी के वक्त जब ग्रामीण जीवन में मतलब जो स्थिति बनी हुई है अभी, इस समय गांव का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने के लिए पंचायतों की भूमिका अहम होने वाली है। और ये हमेशा से सबने माना है। और गांधी जी उस जमाने में जब ग्राम स्वराज की परिकल्पना वो कर रहे थे, महात्मा गांधी, उस समय से हम सब जानते हैं कि गांव को मजबूत करना ही एक आखिरी उपाय है। इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, इस देश के पूरे मतलब जो जीवन शैली है, जो ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए। इसलिए जरूरत है कि मोदी सरकार वादे के अनुसार, जो आज वादा मोदी जी कर रहे थे, उस वादे के अनुसार गांवों को मजबूत करे, गांवों की इकोनॉमी को मजबूत करे, मनरेगा पर ध्यान दे। और किसान जो उन्होंने पीएम किसान योजना जो जिसमें 6,000 रुपए देने की बात है, उसको मजबूती करें। कुछ राहुल गांधी के भी अपने जो
सुझाव हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सुझाव हैं उसको भी अमल में लाएं। उसके अलावा कुछ अर्थशास्त्रियों के जैसे नाम आप बता रहे थे अमलेंदु जी, जिसमें रघुराम राजन भी हैं, जिसमें अमर्त्य सेन हैं, अभिजीत बनर्जी हैं, इन तीनों का नाम पिछले दिनों लगातार आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, यशवंत सिन्हा हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जो हमेशा समय समय पर प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को, मतलब मोदी जी और उनकी सरकार को ये सलाह देते आए हैं और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने इस एक गंभीर विषय पे आज की जो हमारी चर्चा है, परिचर्चा है, उसको सुनने के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। और आप में से जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल नीचे आप देखिए एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, ताकि जो बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारा कोई भी जो नया वीडियो है वो जैसे ही अपलोड होगा या हम अगर कोई लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी सूचना जो है आप तक तत्काल चली जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ये ज़रूरी है कि इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपने फिर से मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।